जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 6 अप्रैल 2019 के जो एमसीक्यूज़ है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज़ है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। पहला क्वेश्चन आता है ग्रेविटेशनल लेंस। ये रिसेंटली न्यूज़ में चल रहे थे, तो ये क्या है? तो ये एक डिस्कवरी और एक्सप्लोरेशन है सेलेस्टियल स्ट्रक्चर्स के। सेलेस्टियल स्ट्रक्चर्स मतलब क्या होता है? खगोलीय संरचनाएं आउटर स्पेस में जो होती है, जो भी हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी ग्रो और इवॉल्व हो रही है उसके ज़रिए। दूसरा है कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड मैटर्स होते हैं डिस्टेंट लाइट सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में। मतलब यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, यहाँ से आप देख रहे हो, और यहाँ पर दूसरा एक लाइट सोर्स है, मतलब आप स्टार बोल सकते हो, कुछ भी एक लाइट सोर्स है। इसके बीच में जो एक मैटर होता है डिस्ट्रीब्यूटेड मैटर, उसे हम ग्रेविटेशनल लेंस कहते हैं। या फिर एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए मल्टी ईयर पैसिव एक्सपोजर एक्सपेरिमेंट है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है बी। तो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये बेसिकली क्या होता है। तो ये अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था, क्योंकि ब्लैक होल जो है, ब्लैक होल का खुद का अपना कोई सोर्स नहीं होता है। लेकिन ब्लैक होल अगर कोई स्टार के बीच में आ जाता है, मतलब यहाँ पर ऑब्जर्वर है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ से, और यहाँ पर ब्लैक होल है और यहाँ पर कोई स्टार है, तो यहाँ पर से जो लाइट निकलने वाले हैं ये बेंड होंगे। उस वजह से क्या होने वाला है कि ये जो स्टार है, यहाँ से तो कोई लाइट नहीं निकल रहा है, ये जो स्टार है ये ज़्यादा ब्राइट नज़र आएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो ऑब्जर्वर है और ब्लैक होल और उसी के साथ साथ जो स्टार है वो एक ही लाइन में रहने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेविटेशनल लेंस ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर है, जैसे क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज होती है, डिस्टेंट लाइट सोर्स, जो भी लाइट सोर्स होगा और ऑब्जर्वर के बीच में। मतलब उस वजह से क्या होता है कि जो लाइट है वो बेंड हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लैक होल जो कि रेडिएंट नहीं है। रेडिएंट मतलब क्या है? जहाँ से लाइट निकलता है। तो ब्लैक होल से कोई भी लाइट नहीं निकलता है, वो इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है कि उसमें से लाइट भी पास नहीं हो सकता है। तो इसी वजह से ये किसी भी टेलीस्कोप से हमें विजिबल नहीं होता है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ बताया था कि अगर बाय चांस टाइनी प्राइमोर्डियल ब्लैक होल इक्लिप्स अगर हमें दिखता है डिस्टेंस स्टार के बीच में। इक्लिप्स मतलब क्या है? सोलर इक्लिप्स मतलब क्या होता है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट, इक्लिप्स मतलब क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसके बीच में आ जाए। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर ब्लैक होल जो है वो किसी स्टार के बीच में आ जाता है और यहाँ पर ऑब्जर्वर है, अर्थ से कोई देख रहा है, तो फिर उसे ये जो लाइट है ये बेंड होगा और जो स्टार है ये ज़्यादा ब्राइट नज़र आएगा। इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो यही चीज़ यहाँ पर पूरी तरीके से समझाई गई है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि आपको करेक्ट पेयर जो है ये लगाने हैं। ऑर्डर ऑफ ज़ैद, ये एक सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। दूसरा अगर हम देखते हैं अमीर अमनुल्लाह खान अवार्ड, ये तुर्कमेनिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। और किंग अब्दुल्लाजीज़ शाह, ट्रिपल बॉटम लाइन लोगों की होती है, प्रॉफिट होता है, प्लैनेट होता है, तो इस पर फोकस किया जाता है। तो ऑर्डर ऑफ ज़ियाद जो है ये अभी हमारे प्रधानमंत्री को मिला हुआ है, इसलिए ये जो अवार्ड्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सऊदी अरेबिया का नहीं है, जैसे कि आपको पता होगा यूएई की तरफ से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला हुआ है, तो यूएई का है, ये गलत हो जाता है। और अमीर अमनुल्लाह खान अवार्ड ये तुर्कमेनिस्तान का नहीं है, ये अफ़गानिस्तान का है, इसीलिए ये भी गलत हो जाता है। और किंग अब्दुल्लाजीज़ शाह ये सऊदी अरेबिया जो है उसका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, इसीलिए ये भी गलत हो जाता है। जवाब रहेगा डी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑर्डर ऑफ ज़ैद, ये यूनाइटेड अरब इमिरेट्स का हाईएस्ट सिविलियन डेकोरेशन है, अवार्ड है। और फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड, ये आपको पता होगा, ये भी प्रधानमंत्री को मिला हुआ है। तो ये ट्रिपल बॉटम लाइन जो है, पीपल प्रॉफिट प्लैनेट, इस पर फोकस करता है। और अमीर अमनुल्लाह खान अवार्ड ये अफ़गानिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और किंग अब्दुल्लाजीज़ शाह ये सऊदी अरेबिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हो कि मोदी जी को ऑर्डर ऑफ ज़ैद ये मिला है। अब इथिकल फेडिंग एनालिसिस, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला आता है कि जब एथिकल एस्पेक्ट जो होते हैं डिसीजन में ये डिसअपियर हो जाते हैं। मतलब एथिक्स मतलब क्या होता है? आचार विचार, मतलब आप अच्छा काम जो करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर कहीं पर एक्सीडेंट होता है
और वहाँ पर एक लड़का उसके सामने आता है, उस गाड़ी के सामने, और सेल्फी खींचता है। दूसरा वहाँ पर जाता है और उनकी हेल्प करता है जो भी वहाँ पर है। तो इसमें से कौन अच्छा बिहेव कर रहा है, कौन बुरा बिहेव कर रहा है, ये हम किस तरीके से बता सकते हैं? तो ऑब्वियस है कि जो सेल्फी खींच रहा है वो उसका बुरा बिहेवियर है, जो वहाँ जाकर हेल्प कर रहा है उसका अच्छा बिहेवियर है। पर ये हम कैसे बता सकते हैं? क्योंकि हमारे सोसाइटी ने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं। तो एथिक्स मतलब क्या होता है कि यह सेट ऑफ स्टैंडर्ड जो भी हमारे सोसाइटी ने किए हैं उसके हिसाब से हम बता सकते हैं किसका अच्छा बिहेवियर है और किसका बुरा बिहेवियर है। तो यही एथिकल एस्पेक्ट जो होता है डिसीजन में, जब डिसअपियर हो जाता है तो उसे एथिकल फेडिंग एनालिसिस कहते हैं। दूसरा आता है कि ये तब होता है जब लोग हेविली दूसरे जो एस्पेक्ट होते हैं उस पर फोकस करते हैं, जैसे कि प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, विनिंग हो गया। मतलब ये सब बोलता है ना कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो यहाँ पर जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब वहाँ पर एथिकल एस्पेक्ट जो है वो भी छोड़ देंगे। हमने क्रिकेट में बहुत देखा है, बॉल टेम्परिंग होती है। तो इस तरीके के अनएथिकल प्रैक्टिसेस होते हैं जीतने के लिए। उसी तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी किसी को धोखा देकर प्रॉफिट कमा लेना। तो ये जो चीज़ है इसे हम कहते हैं एथिकल फेडिंग एनालिसिस। तो यहाँ पर सीधे तरीके से हमें पता चल रहा है कि दोनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तो जवाब रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉन्सेप्ट जो है एथिकल फेडिंग का, मतलब जहाँ पर एथिकल एस्पेक्ट जो होते हैं डिसीजन में डिसअपियर हो जाते हैं। बाद में लोग हेविली फोकस करते हैं दूसरे एस्पेक्ट पर, जीतने पर, प्रॉफिटेबिलिटी पर। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि भारत का पहला इंडिजीनियसली, मतलब पूरी तरीके से भारत में बना हुआ है, इंडिया में बना हुआ है, डिज़ाइन किया गया और डेवलप किया गया लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल इसमें से कौन सी है जो कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म से डिप्लॉय की जा सकती है? तो अस्त्र, ये ऑल वेदर, मतलब सारे वेदर में हो सकती है, ऑल वेदर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। तो ये आपको पता रहना चाहिए, एयर टू एयर मिसाइल है, 2017 से लेकर अभी प्रेजेंट में है। अगर पृथ्वी हम देखते हैं तो नाम से पता चलता है, देखिए अस्त्र, अस्त्र मतलब क्या है, ऊपर कोई बाण जा रहा है, आप इस तरीके से याद रख सकते हो, एयर टू एयर है। पृथ्वी मतलब क्या है, पृथ्वी पर चल रहा है, मतलब क्या है, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर अगर हम निर्भय की बात करते हैं तो ये लॉन्ग रेंज और ऑल वेदर, सारे वेदर में काम कर सकती है, और सब सोनिक क्रूज मिसाइल है। और अगर अग्नि की हम बात करते हैं तो ये मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अब यहाँ पर हमें सबसोनिक जो है वही पता करना था कि कौन सी लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो ये लॉन्ग रेंज है, ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो इसका जवाब क्या रहेगा? निर्भय। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि निर्भय जो है ये लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। डेवलप की किसके द्वारा गई है? DRDO के द्वारा, और मल्टीपल प्लेटफॉर्म से ये लॉन्च की जा सकती है। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसमें एक्सक्लूसिव राइट कौन से नहीं आते हैं? तो सर्वे और एक्सप्लॉयटेशन मिनरल रिसोर्सेज का ओशन डिपॉजिट में, मरीन वाटर एनर्जी और मरीन ऑर्गेनिज्म का एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूडिंग फिशिंग, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मरीन रिसोर्सेज और नेविगेशन ऑफ शिप्स। नेविगेशन मतलब क्या होता है? पथ प्रदर्शन। तो इसका सही जवाब क्या है? सही जवाब है डी, नेविगेशन ऑफ शिप्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सोवरेन राइट पर्पस फॉर एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लॉइटिंग, कंजर्विंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। लिविंग भी हो सकते हैं उसमें, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि कुछ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको गलत स्टेटमेंट पहचानना है, नॉट करेक्ट। तो ये मार्केटेबल सिक्योरिटी है, ये थ्रू आउट द डे, पूरे दिन में प्राइस चेंज जो है वो एक्सपीरियंस करती है। और टिपिकली अगर हम देखते हैं तो इसकी जो डेली लिक्विडिटी है वो हमें लोअर नज़र आती है, और फीस जो है वो ज़्यादा नज़र आती है म्यूचुअल फंड शेयर्स के मुकाबले। और इसकी जो नेट एसेट वैल्यू है ये कैलकुलेटेड नहीं होती है, और हर दिन के एंड में ये एक बार कैलकुलेट की जाती है। तो देखिए यहाँ पर जब डेली बेसिस पर कुछ हो रहा है, अब अगर आप कोई बॉन्ड खरीदते हो, ठीक है, आपने बॉन्ड खरीद लिया, उसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, मतलब कि हो सकता है कि 1 साल के बाद वो मैच्योर्ड हो जाए। मतलब आपने 100 रुपये में ख़रीदा है, 1 साल के बाद उसको 110 रुपये मिलेंगे, मतलब जो इंटरेस्ट है वो कितना है? 10% का। 10% 1 साल के बाद आपको 110 रुपये मिलने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? आपके जो पैसे हैं वो 1 साल के लिए लॉक हो गए, इसकी लिक्विडिटी जो है वो एकदम कम हो जाएगी। वहीं अगर आप ऐसी कोई चीज़ लेते हो जो आपने आज सुबह खरीदी है और शाम को आप बेच सक रहे हो, और उसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो, लेकिन इसकी लिक्विडिटी जो है वो काफ़ी हाई हो जाएगी। तो इसका सी जो है वही जवाब रहेगा, क्योंकि नॉट करेक्ट जो है वो पूछा गया है।
यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये एसेंशियली इंडेक्स फंड है और ट्रेड किया जाता है जैसे कि स्टॉक्स जो होते हैं उस पर। अब इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हो सकता है क्योंकि ये सब रियल टाइम बेसिस पर होता है और जो इसकी कॉस्ट है वो भी लो होती है। ये एक मार्केटेबल सिक्योरिटी है जो कि स्टॉक इंडेक्स को ट्रैक करता है, जैसे कि कमोडिटी हो गया, बॉन्ड्स हो गए, बास्केट ऑफ एसेट्स हो गए। इसके जो प्राइजेस है इसके शेयर्स के वो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं क्योंकि कंटिन्यूसली लेन देन जो है वो शुरू रहता है। इसकी जो फ़ी है वो लोअर होती है दैन म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर आता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानना है। ये इनकॉर्पोरेट किया गया है पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसमें और ये स्टार्ट हुआ है, इन्होंने 2 पायलट ब्रांचेस जो है, पायलट ब्रांचेस मतलब क्या होता है कि देखने के लिए कि कैसा हो रहा है। अगर मैं कोई नई चीज़ यहाँ पर कर रहा हूँ तो एक पायलट प्रोजेक्ट में लगाता हूँ कि ये देखते हैं हम किस तरीके से होता है, तो फिर अगर अच्छे तरीके से होता है हम डेमो भी बोल सकते हैं, डेमो। तो ये जो ब्रांच है हैदराबाद और वाराणसी में ओपन किए गए थे। तो देखिए यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये गलत हो जाता है क्योंकि ये हैदराबाद वाराणसी में नहीं है, ये रायपुर और रांची में है। तो इसका जवाब क्या रहेगा, 1 जो है ये इसका सही जवाब रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रायपुर और रांची जो है यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए थे, इनॉग्रेट किया गया था 30 जनवरी 2017 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हमें दिल्ली में देखने को मिलता है और इसमें आपको सेविंग और करंट अकाउंट जो है वो नज़र आएंगे, मतलब बैलेंस जो है अप टू 1 लाख रुपीज़। और यहाँ पर आपको QR कार्ड भी मिलेगा, मतलब यहाँ पर जो QR कोड हम बोलते हैं ना, QR कोड पेमेंट्स, वो भी यहाँ पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो यह है हमारे वीडियो का एंड। वीडियो आपको पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।